तो इसमें मैंने कल फाइल अपलोड की थी। कौन सा? सी एक्सेल फाइल। तो फाइल कैसे कनेक्ट करते हैं, तो आपको साइट पे दिख रहा था। देन उसमें से आप क्या करते हैं, कोई भी आपके पास जो फाइल होगा, बाकी इसका डेटा मैं शेयर कर दे रहा हूँ आप लोग के भी साथ, अगर ऑनलाइन यूज करना चाह रहे हैं। फाइल, इस पे नहीं है। तो मैं क्लास में ही शेयर कर दे रहा हूँ। फाइल लोड। क्लासरूम का लिंक आपके पास भी है ना? तो उसी में मैंने फाइल शेयर किया है, जो कल हमने किया था। तो आपको यहाँ पे डेटा मिल जाएगा ड्राइव पे। आप इसमें से क्लिक करोगे, ओपन हो जाएगा। आप क्या कर सकते हो, फिर ओपन करके अपने टैबलू पे क्या कर सकोगे, फाइल को ओपन कर लेना। तो जैसे ओपन करोगे तो ये हमारा क्या है, सुपर सैंपल स्टोर का है। एंड देन ये जैसे ही ओपन होगा, तो पहला आपके पास जो सेक्शन आएगा वो क्या रहेगा, डेटा सोर्स का रहेगा। देन एक बार मैं रिकैप कर दे रहा हूँ कल क्या क्या हम लोगों ने देखा था। कि टैबलू का बेसिक स्टार्ट किया था, कि टैबलू होता क्या है ना। एंड टैबलू में क्या चीज़ें हम लोग विजुअलाइज करते हैं, कैसे सारी चीज़ें होंगी, आप क्या क्या चीज़ें इस पे देखोगे। देन इनका एक बेसिक इंटरफेस हम लोगों ने देखा था। ठीक है, इसमें टैबलू में कौन सी चीज़ों को क्या बोलते हैं, कौन से सेल्फ को क्या बोलते हैं। एंड देन फिर हमने देखा था इसमें से पेज सेल्फ का क्या वर्क रहेगा। इनको फिर हम आज हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे। देन फिल्टर्स क्या होते हैं, फिल्टर सेल्फ किसको बोलते हैं, डेटा टाइप क्या होता है। तो डेटा टाइप इसमें हम लोगों ने दो देखा था, एक मेजर्स देखा था, एक डायमेंशंस देखा था। तो बताओ मेजर और डायमेंशंस क्या थे मुझे। आप अगर सिंपल लैंग्वेज पे बोलेंगे तो मेजर्स हमारा बाय डिफॉल्ट क्या था, क्वांटिटेटिव डेटा, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूमेरिकल्स। जिसपे आपके पास क्या होता है, कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। और दूसरा क्या रहेगा कि हमारे पास डायमेंशंस रहेंगे। तो डायमेंशंस में हमेशा क्या होगा, कैटेगरिकल का होगा। और इसके बेस पे क्या कर सकते हो आप, तो आप क्या कर सकते हो, सेगमेंट और ग्रुप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कैटेगरी, रीजन्स, प्रोडक्ट नेम, कस्टमर आईडी, ये सारा चीज क्या था हमारे पास, मेजर्स और डायमेंशंस थे। देन इसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट था, वो था कि अगर आपको डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस बोलते हैं तो वो क्या था। कि डिस्क्रीट बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट एंड द कंटिन्यूअस डेटा क्या था। कि डिस्क्रीट किसको बोल रहे थे, जिसको आप क्या कर सकते हो, डिस्टिंक्ट वैल्यू में शो करवा सकते हो, इंडिविजुअल वैल्यू पे दिखा सकते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि ज्यादातर कैटेगरिकल वैल्यूज ही होते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक में क्या रहेगा कि ये डिस्टिंक्ट और सेपरेट कलर्स में आप दिखा सकते हो, सेपरेट शेप में भी दिखा सकते हो इनको। देन ये यूज होता है किसके लिए, ग्रुपिंग और फिल्ट्रेशन के लिए ज्यादातर। कंटिन्यूअस में क्या होगा, कैलकुलेशंस के लिए और एग्रीगेट करने के लिए होता है। कि जो भी आप शो करवाना चाहते हो इसके बेस पे क्या कर सकते हो, शो करवा सकते हो। और जब भी हम लोग यूज करेंगे तो इसका बाय डिफॉल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा कि एज अ ग्रेडियंट और कंटिन्यूअस एक्सिस पे दिखेगा।
जैसे सेल्स हो गए, प्राइस हो गया, ऑर्डर डेट हो गए, प्रॉफिट हो गए, डिस्काउंट हो गए, ये सारा क्या होगा, कंटिन्यूस डेटा पे आ सकता है। देन हमने देखा था मेजर्स नेम किसको बोलते हैं, जब हम लोग मेजर्स स्टोर करते हैं, कैलकुलेशंस वाला, है ना। तो मेजर्स नेम और मेजर्स वैल्यू जो उसमें क्या होता है, स्टोर होता है। देन हमारे पास था जनरेटेड और कैलकुलेटेड। जनरेटेड में क्या था कि वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा डेटा के बेस पे, जो क्या है टैबलू में उसके पास डिफाइन होगा। तो बाय डिफॉल्ट जो क्रिएट होता है ऑटोमेटिकली, वो ज्यादातर होता है लोकेशन बेस्ड डेटा पे, कि जो आपके पास लोकेशन का होता है ना, तो ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अगर आपको देखना है तो क्या कर सकते हैं, टैबलू, और जैसे आप ऑर्डर को क्या करोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे इस पे, एंड देन क्या करोगे, सीट वन पे जाओगे ना, तो आपको क्या दिखेगा कि जनरेटेड ये वाला फील्ड दिखेगा। तो अगर आप सबसे लास्ट पे जाओगे, इसको क्या करोगे, स्क्रॉल डाउन करोगे, देन आपको दिखेगा लैटिट्यूड जनरेटेड है और लॉटिट्यूड जनरेटेड है। और ये किसके रिस्पेक्ट में जनरेट हो रहा है, तो ये सिटी का हो सकता है, और हमारे पास क्या है, स्टेट भी है। तो स्टेट के बेस पे भी होगा। सिटी और स्टेट के बेस पे क्या है कि वो जनरेट हो रहा है इसका लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। देन कैलकुलेट में क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल पे स्टोर करके रखेंगे, जिस तरीके से हम लोग क्या करते हैं एक्सेल, पावर बीआई में कर रहे थे, या फिर हम लोग क्या करते हैं पाइथन में भी अगर देखोगे तो उसमें भी क्या करते हैं, वेरिएबल पे स्टोर कर रहे थे कोई भी चीज। तो ये चीज यहाँ पे भी अगर वेरिएबल पे स्टोर करके रखते हो, तो वो हमारा क्या रहता है, कैलकुलेटेड फील्ड रहता है। फॉर्मूला बेस आप क्या करोगे, सेव करोगे। पैरामीटर बताया था, कस्टम फंक्शंस, कस्टम फिल्टर्स आप यूज करते हो। इसमें क्या था कि जो भी आपके पास डेटा अवेलेबल है उसका यूज करते थे। देन हमने देखा था टाइप ऑफ कनेक्शंस, कि आप कितने टाइप्स में कनेक्शंस कर सकते हो। डेटा एक्सट्रैक्ट, वो क्या होता है, स्पीड होता है, और ये क्या होता है, ऑफलाइन आपके पास रहता है। क्यों, क्योंकि आप क्या करते हो, इसको सेव करके रखते हो अपने लोकल सिस्टम में। दूसरा हमारे पास क्या था, लाइव कनेक्शंस, वो क्या रहेगा, रियल टाइम रहेगा। रियल टाइम मतलब कोई ना कोई इंटरनेट से आएगा, डेटा सोर्स से आएगा। देन अगर आप कनेक्ट कर रहे हो तो किससे कर सकते हो, पहला फाइल से कर सकते हो। फाइल फॉर्मेट अलग अलग होगा, सीएसवी हो सकता है, एक्सेल हो सकता है, एसक्यूएल का फाइल हो सकता है। तो कुछ भी फाइल में आप क्या कर सकते हो, डेटा अपलोड कर सकते हो। दूसरा कि अगर आप डेटा सोर्स कनेक्ट कर रहे हो अलग अलग डेटा बेस से, अलग अलग सर्वर से, तो क्या तरीका है सबका। तो हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ क्या था, डेटा सोर्स कनेक्शन था। तो इसमें जो पहला रहेगा हमारे पास ज्वाइंस के बेस पे रहेगा। दूसरा जो रहेगा वो रिलेशनशिप के बेस पे रहेगा। और जो तीसरा रहेगा वो ब्लेंडिंग के बेस पे रहेगा। और जो चौथा रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, यूनियन के बेस पे रहेगा। ठीक है, तो इन चारों के एक एक करके हम लोग देख लेंगे। तो आज का क्लास हमारा यहाँ से स्टार्ट होने वाला था। तो ज्वाइंस का कॉन्सेप्ट सबको पता है, क्या होता था। हाँ, कि इसमें क्या था कि आप एक टेबल से दूसरे टेबल में क्या से कनेक्ट कर सकते थे। ये चीज हमारे पास यहाँ पे भी ऑप्शन होगा। तो बाय डिफॉल्ट ज्वाइंस इनर, लेफ्ट, राइट और फुल था। इनर क्या होता था कि जब आपके पास टू एंड मोर देन टू टेबल्स रहेंगे, तो उसमें जो सिर्फ कॉमन रहेगा ये वाला पार्ट, ये टेबल ए है, ये टेबल बी है, तो जो दोनों में कॉमन्स होंगे वही क्या होगा, आपको सिर्फ रिजल्ट में शो होगा। ठीक है, तो ये हमारा इनर होता था, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनर ज्वाइन। देन लेफ्ट ज्वाइन क्या रहेगा, कि आपको लेफ्ट का पूरा डेटा दिखेगा प्लस राइट का वही डेटा दिखेगा जो क्या होगा, दोनों में कॉमन होगा। तो आपको पूरा ये रिजल्ट दिखेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट का हो गया। ये हमारा लेफ्ट टेबल का हो गया। इसी तरीके से हमारे पास क्या रहेगा, राइट का रहेगा, कि आपको राइट टेबल का पूरा डेटा दिखेगा प्लस लेफ्ट का जो कॉमन रहेगा वो डेटा दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा राइट ज्वाइन कहलाता था। देन फुल आउटर में क्या होगा, हम्म, कि जो दोनों टेबल में जो डेटा है वो प्लस जो कॉमन है वो सारा चीज आपको दिखेगा। कि ये पूरा डेटा आपको दिखेगा, फर्स्ट वाले टेबल का भी और सेकंड वाले टेबल का भी। तो ये चार कॉन्सेप्ट है, तो इसको बोलते थे आउटर ज्वाइन या फिर फुल आउटर ज्वाइन। तो इतना तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, देन फिर हम लोग क्या करेंगे, अब इसको एक परफॉर्म करके देखेंगे अपने टैबलू पे। तो टैबलू में सबका डेटा अपलोड हो गया, बताओ ऑनलाइन वाले। डेटा सबका अपलोड हो गया, बाकी ऑफलाइन वाले सबका हो गया। ठीक है,
हो गया आपका, डेटा अपलोड कर लो। देन डेटा सोर्स, तभी बाय डिफॉल्ट डेटा सोर्स पे रेट ले रहा है आपका। नहीं कोई नहीं, तब तक यहाँ पे देख लो, फिर क्या करोगे वहां पे कर लेंगे। देन हमारे पास ऑप्शंस था, तो इसको मैं भी डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से, रिमूव। अब यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से फर्स्ट टाइम इंटरफेस दिखेगा कि अगर आप डेटा अपलोड करते हो तो क्या क्या होगा। तो हमने 4 टाइप्स का कनेक्शंस देखा है। तो पहला रहेगा आपके पास ज्वाइन के बेस पे। तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी सीट्स पे डेटा ले सकते हो। तो डेटा कैसे लेते हैं, अगर आपको विजुअलाइजेशन के लिए जो डेटा लेना रहेगा, आप उसको सिर्फ सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे कि मैंने सीट से ड्रैग किया है एंड देन यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। जैसे आप ड्रॉप करोगे तो उसका एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा डेटा है जो क्या है, ऑर्डर टेबल से है। ये टेबल का बेसिक इंफॉर्मेशन है, कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स है वो आपको दिखेगा, और एक ओवरव्यू डेटा का यहाँ पे दिखेगा, ये दिख रहा है। तो ये चीज आपको इस तरीके से दिखेगी। अब इसमें क्या क्या चीज हम लोग ले सकते हैं, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि इसमें पहला था ज्वाइंस के बेस पे। तो अगर आपको जब भी ज्वाइंस यूज करना हो तो क्या कर सकते हो आप, कि जैसे ये ऑर्डर्स लिखा हुआ है, ऑर्डर में क्या करोगे आप, डबल क्लिक करोगे। ठीक है, इनका माइक ऑन है। क्या हुआ रोहित, कोई डाउट है रोहित? यहाँ तक हो रहा है आपका, कर लो। जैसे आप ये ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसमें आपको अगर ज्वाइंस यूज कर रहे हैं, ज्वाइंस मतलब कि मान लो जो हमारे पास ऑर्डर का टेबल है, इसी तरीके से पीपल का भी एक टेबल है, इस तरीके से रिटर्न का है। और जो हमारे पास रिटर्न वाले टेबल में है, इसमें भी क्या है, ऑर्डर आईडी के बेस पे ही रिटर्न हुआ है, और इसमें भी क्या है, ऑर्डर आईडी है। तो आप अलग अलग डेटा सोर्स के बेस पे भी इसको रख सकते हो, और सिंपली एक ही क्या कर सकते हो, टेबल में रख सकते हो। तो कैसे रखेंगे, तो मान लो रिटर्न को मैं क्या करना चाहता हूँ, इसके साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो आप ऑर्डर पे क्या करोगे, डबल क्लिक करोगे। तो जैसे डबल क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से ओपन होगा, दिख रहा है। तो आपका भी इसी तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे हमें पास क्या दिख रहा है कि ऑर्डर इज मेड ऑफ वन टेबल। ये जो ऑर्डर्स बना हुआ है वो एक ही टेबल है इसमें। आपको क्या करना है इसमें, कि मुझे एक और टेबल रखना है जिसके बेस पे ज्वाइन लग जाए। तो कौन सा हम लोग यूज करना चाह रहे थे, रिटर्न का। तो आप क्या करोगे, रिटर्न कोड सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे इस बॉक्स के अंदर, दिख रहा है। जिसे आप इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, ज्वाइंस यूज कर दे, दिख रहा है। जैसे ये ज्वाइंस लग गया, ये बाय डिफॉल्ट कौन सा ज्वाइन यूज कर रहा है, फुल है। देखो, हाँ इनर है क्योंकि कॉमन बीच वाला ही लेगा ना। आप इसमें से क्लिक करके क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो कि हम कौन सा ज्वाइंस लगाना चाहते हैं। इनर लगाना चाहते हैं, लेफ्ट लगाना चाहते हैं, राइट लगाना चाहते हैं, या फिर फुल का लगाना चाहते हैं। ठीक है, देन उसके जस्ट नीचे आपको एक और चीज दिख रही होगी कि ये डेटा सोर्स है और ये रिटर्न का है। तो डेटा सोर्स क्या हमारा, ऑर्डर्स है। तो ऑर्डर में से कौन सा कॉलम है, तो ऑर्डर आईडी एक कॉलम है, वो कॉमन है, किसके इक्वल है, तो ऑर्डर आईडी के बेस पे इक्वल है। ये चीज अगर हम एसक्यूएल पे लिखते थे तो कैसे लिखते थे बता सकते हो, एसक्यूएल पे इसकी क्वेरी लिखनी होती तो कैसे लिखते आप, सेलेक्ट, सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं सारा वैल्यू चाहिए तो, फ्रॉम ऑर्डर टेबल, ठीक है, और रख लेते हैं। और उसके बाद क्या होता था, जो ज्वाइन लगानी होती थी, तो ज्वाइन, मान लो मैंने ज्वाइन लगा दिया, तो बाय डिफॉल्ट ये इनर ज्वाइन था। किसको ज्वाइन करना था, तो रिटर्न को। तो मैंने रिटर्न टेबल का नेम लिख दिया, किसके बेस पे, तो हम लोग ऑन यूज कर देते हैं ऑन। जो ऑर्डर का क्या होगा, ऑर्डर आईडी होगा, वो आईडी जो इसके इसके इक्वल टू होगा, रिटर्न का ऑर्डर आईडी। तो ये हमारा एसक्यूएल की क्वेरी थी।
यही चीज सेम क्वेरी यहाँ पे इनर साइड पे क्या हो रहा है, रन हो रहा है। ठीक है, तो वो क्वेरी हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप के बेस पे काम कर लेते हैं। तो ये समझ में आया। अब जैसे आप इसका क्या करोगे, रिजल्ट देखोगे कि मान लो ये क्या इनर ज्वाइन ही है, या फिर लेफ्ट ज्वाइन ही ले लेते हैं हम, क्योंकि लेफ्ट का मुझे क्या चाहिए, ऑर्डर टेबल से सारा डेटा चाहिए प्लस जो रिटर्न किया है उसका डेटा चाहिए। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, ज्वाइन परफॉर्म करिए। अब सीट वन पे चाहोगे ना, तो आपको यहाँ पे दिखेगा, दिख रहा है कि ऑर्डर आईडी है, और एक इसी के अंदर क्या है, रिटर्न का भी है। और रिटर्न में क्या है, ऑर्डर आईडी है और एक रिटर्न का भी। तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। और चूंकि अभी तक हमने क्या किया है कि पीपल को ऐड नहीं किया है, इसलिए वो पीपल का आपको नहीं दिखेगा। तो ये ज्वाइन के बेस पे कर रहे हैं। तो ये ज्वाइन कैसे यूज करना है वो समझ में आया सबको। आपको समझ में आया कि ज्वाइंस क्या करते हो, आप सिंपली क्या करोगे, जिस पे लगाना है डबल क्लिक करके यूज कर सकते हो। कि डबल क्लिक किया, इसमें क्या करोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, ज्वाइंस लगे। क्या एक से ज्यादा ज्वाइंस हम लोग यूज कर सकते हैं, एक से ज्यादा टेबल्स पे ज्वाइंस यूज कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, जैसे पीपल का यूज करना है तो इसको क्या करोगे, आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे इसके अंदर। जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ये ऑर्डर के साथ क्या करेगा, पीपल का भी कनेक्शंस बना देगा है। इस तरीके से आपका बाय डिफॉल्ट अभी क्या बनेगा, कि इस तरीके से नॉर्मल स्ट्रक्चर, कि इसके साथ क्या है, ऑर्डर में पीपल भी है और रिटर्न भी है। अगर आप इसका फिर से दोबारा सीट वन पे जाके देखोगे, नहीं, डबल क्लिक करके ऑर्डर्स पे डबल क्लिक करोगे, ये टेबल पे जहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है ना, ये, हाँ, उस पर डबल क्लिक करो आप। जैसे आप डबल क्लिक करोगे, देन उसके बाद क्या करेंगे, यूज करेंगे। हमें ये ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे नहीं करना है। ये क्या आता है, बेसिकली न्यू बेस बना देता है। न्यू बेस का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, अलग से दूसरी जगह से टेबल ले रहे हो। तो ये ज्वाइन के बेस पे नहीं होता, यहाँ पे रिलेशनशिप के बेस पे होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो मैं बताऊंगा। बट अगर आपको सेम टेबल पे सारा चीज ऐड ऑन करना है, तो ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है। इस वाले पे डबल क्लिक करोगे। ठीक है, जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब इसमें क्या है, आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है कि जिसके बेस पे ज्वाइंस के बेस पे करना है। ठीक है, तो ये ज्वाइन हो जाएगा। ज्वाइंस हो जाएगा तो कौन सा ज्वाइंस परफॉर्म हो रहा है तो वो आपको दिखेगा। तो यहाँ पे सारा डेटा आपको इस तरीके से दिखेगा। जो हमारे पास पीपल में है और ऑर्डर में है, वो कौन से डेटा के बेस पे कनेक्शन हो रहा है, कौन से कॉलम के बेस पे, देख के बता सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये रीजन के बेस पे ले रहा है, क्योंकि रीजन क्या है, दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। देन आप क्या करोगे, सीट वन पे जाके अगर देखना चाहो तो सारा डेटा आ जाएगा तीनों का। ये पीपल का भी आ गया और ये रिटर्न का भी आ गया, और तीनों क्या है, एक ही टेबल में है। तो आपको टेबल यहाँ पे दिखेगा, तो आपको तीनों दिख रहे हैं। मेजर्स नेम आपने क्रिएट किया होगा तो मेजर्स नेम आपको दिख जाएंगे। मेजर्स वैल्यू अगर आपने क्रिएट किया होगा तो मेजर वैल्यूज भी आपको दिख जाएंगी। भाई हमने कुछ भी क्रिएट नहीं किया है, इसलिए क्या है कि बाय डिफॉल्ट इस तरीके से एक एक दिख रहा है। तो ये आपको ज्वाइंस के बेस पे समझ में आ गया होगा। तो ये ज्वाइन का कॉन्सेप्ट ये था, और यही हम लोग क्या करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप के बेस पे यूज करते थे। ठीक है, दूसरा हमारे पास आएगा क्रॉस डेटाबेस ज्वाइन। नाम से कुछ आइडिया लग रहा है, और अगर डेफिनेशंस के फॉर्म में भी देखो तो कुछ डेफिनेशंस में आपको दिख रहा होगा। हम्म, कि इसमें क्या रहेगा, डिफरेंट डेटाबेस का रहेगा जो हम लोग यूज कर रहे थे अभी। मान लो अभी ये है जो हमारे पास था, वो एक ही डेटाबेस से क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। कि आप क्या कर रहे हो, एक ही डेटाबेस से इसको क्या कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि इस तरीके से क्या रहेगा, एक एसक्यूएल पे है, दूसरा माई एसक्यूएल पे है, तीसरा क्या है, एसक्यूएल सर्वर पे है, मोंगोडीबी पे है, मतलब कोई भी अलग अलग सर्वर पे होगा, तो उसमें से क्या है कि आप रख सकते हो, लेकिन क्या होना चाहिए, डेटा सेम होना चाहिए।
सेम इन द सेंस कि कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए दोनों के बीच में, कॉमन कॉलम होने चाहिए। कि मान लो हमारे पास क्या था, एक हमने सर्वर बनाया माई स्क्वेल का, उसकी जो कैपेसिटी थी वो 100 GB है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कैपेसिटी रहेगा स्टोरेज। अगर मान लो ये माई स्क्वेल का पहला जो स्टोरेज है वो 100 GB है, वो फुल हो गया, तो आप क्या करोगे? दूसरा सर्वर लोगे जिसमें क्या होगा कि आपके पास 100 GB का होगा उसमें भी, या फिर 200 GB का कैपेसिटी होगा, उसको ले सकते हो। तो मान लो ये आपने माई स्क्वेल पे खरीदा था, अब मार्केट में क्या है, उससे भी चीप में आ गया, कुछ अलग चीज है, तो मान लो ये एसक्यूएल सर्वर ले लिया, या फिर ओरेकल का सर्वर ले लिया, तो कुछ डेटा इसमें है आपका पड़ा हुआ, और आगे का जो फ्यूचर का डेटा है इसमें आ रहा है। तो आपको दोनों डेटा के बेस पे क्या करना, ऑपरेशंस कर रहे हैं, है ना? क्योंकि जो भी डैशबोर्ड बनेगा वो पुराने डेटा को भी लेके बनेगा, और जो नया डेटा आएगा उससे भी तो बनेगा, है ना? तो जब आप अलग अलग डेटाबेस से लोगे तो वो कैसे पॉसिबल होगा? और इसमें भी क्या है कि ये टेबल्स यहाँ पे भी होंगे और जो सेम टेबल्स यहाँ पे भी होंगे, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यूनियन के बेस पे भी काम कर सकते हो, और दूसरा जॉइंस के बेस पे भी काम कर सकते हो। तो जॉइन के बेस पे कैसे काम करेंगे? तो हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे ऐड की दिख रहा होगा, ये दिख रहा है कि आप क्या कर सकते हो, आपके पास दूसरा डेटा सोर्स है उसको भी कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ही ऐड पे क्लिक करोगे तो ऐड अ कनेक्टर, और यहाँ पे आपको लिख रहा होगा ऐड अ न्यू कनेक्शंस टू यूज क्रॉस डेटाबेस, दिख रहा है? यहाँ से क्लिक करे तो हट जा रहा है, तो मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे एक स्मॉल लाइन पे लिखा हुआ आ रहा होगा, सबसे नीचे पे दिखा, जहाँ पे कर्सर माउस का वहाँ पे आपको दिख रहा है ऐड अ न्यू कनेक्शंस टू यूज अ क्रॉस डेटाबेस। कि अगर आपको क्रॉस डेटाबेस यूज करना है तो यहाँ से आप यूज कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट आपके पास फाइल होनी चाहिए, तो अभी हमारे पास कोई वैसा फाइल नहीं है, तो बट क्या कर सकते हैं, इसी फाइल को दोबारा अपलोड कर सकते हैं। कि मान लो यही है क्या है कि ये दूसरे डेटा सोर्स से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। तो मैंने इसको ओपन कर दिया, तो जैसे ही ओपन करोगे तो आपको कुछ सेम है, तो नेम आपको सेम दिख रहा है, और यहाँ पे टू लिखा हुआ है कि मतलब सेम नेम है, तो इसको क्या बोल दिया, टू बोल दिया इसको। तो ये हमारा क्या है, डेटाबेस वन से है, और ये डेटाबेस टू हो गया। तो आपके पास दो अलग अलग डेटाबेस या फिर डेटा सोर्स बोल सकते हो, है ना? अब दोनों में क्या है, सेम कॉलम नंबर है तो सेम दिख रहा है। अगर मैं इसको हटा के इसको रिमूव कर देता हूँ अभी, या फिर एडिट कनेक्शंस, कोई दूसरा फाइल ले लेते, बट इसमें क्या होगा कि हमारे पास डेटा नहीं होगा, इसमें नहीं डेटा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ। ये मैंने रिमूव कर दिया, और ऐड और टेक्स्ट फाइल ले लेते हैं, शायद मेरे पास टेक्स्ट फाइल है। तो इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, अगर आप देखोगे तो अंदर मैंने इसको क्या किया है, ओपन कर दिया है। तो आपके पास यहाँ पे दिखेगा, ये दिख रहा है, इसमें क्या है, ऑर्डर्ड है, पीपल है, रिटर्न्स है। दूसरे वाले में क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉपुलेशन डेटा है, और इसमें क्या है कि सिर्फ ये डेटा है ना? क्रॉस ज्वाइन का मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था कि अलग अलग डेटाबेस रहेगा, तो उसको भी हम लोग आगे जाके ज्वाइन करेंगे, बट उसका कॉन्सेप्ट अलग रहेगा। बट जो क्रॉस का होता है इसमें क्या है कि अलाउ यू टू ज्वाइन टेबल्स फ्रॉम द डिफरेंट डेटाबेस विद द, इसमें क्या रहेगा कि आप क्या कहते हो, पैनल में सेकंड डेटा सोर्स और ड्रैग करते हो फर्स्ट डेटा सोर्स, ये क्या था, डिफाइन कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपको इस पे रखना है तो आप क्या करोगे, इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हो कि हमारा ये क्या है, नया बेस बनेगा। तो आप इसमें से क्या कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो ये दिख रहा है, तो ये आपके पास क्या है, डेटा आ जाएगा कि हमारे पास ऑर्डर का है, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। अब ये दोनों के बीच में कॉमन कनेक्शन क्यों नहीं बन रहा है, ये दोनों के बीच में कनेक्शन क्यों नहीं बन रहा, बता सकते हो? क्योंकि ये दोनों टेबल क्या है, अलग अलग है ना, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है और ये इसका है। अगर मैं बनाने का ट्राई भी कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक अलर्ट मैसेज आ रहा है, दिख रहा है? अलर्ट मैसेज में क्या आ रहा है कि बेसिकली वो पूछ रहा है, अगर आप यहाँ पे नीचे देखोगे, कि ऑर्डर वाले टेबल में कौन सा फील्ड लेना है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कौन सा फील्ड लेना है, वो है ऑटोमेटिकली नहीं समझ में आ रहा। तो अगर आपको लगता है कि ये दोनों के बीच में कनेक्शन है तो आप क्या कर सकते हो, मैनुअली लिख सकते हो। तो मैनुअली यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट सिटी या फिर स्टेट हर एक में रहता है, तो स्टेट के बेस पे यहाँ पे ले लेते हैं, और यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं आप, स्टेट के बेस पे रख सकते हैं। स्टेट नहीं है क्या, ये दिख रहा है, यहाँ पे भी स्टेट है ना। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, उनको नहीं समझ में आया ना, क्योंकि दोनों में क्या है, डेटा अलग अलग तरीके से है।
अलग अलग तरीके से रखा हुआ है, तो उसको नहीं समझ में आ रहा था, तो हमने क्या किया, मैनुअली बता दिया। बट हम लोग भी जो कर रहे हैं वो हाइपोथेटिकल कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो टेबल कनेक्ट कर रहे हैं उससे हमारा क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बस कॉन्सेप्ट समझने के लिए दो अलग अलग डेटा ले रहे हैं बस। तो जैसे आप कनेक्ट करते हो तो ये कुछ इस तरीके से आपका कनेक्शंस बन जाएगा विदाउट एनी एरर। अब ये कनेक्शंस बन गया, अब इसके बेस पे क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। तो आप सीट वन पे जाओगे ना, तो ये आपको पूरा डेटा दिखेगा, ऑर्डर का एक साथ दिखेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक साथ दिखेगा। तो थोड़ा डेटा लोड कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है। जैसे आप लोड करोगे तो आपको यहाँ पे दिखने लगेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल का दिख रहा है, देन ऑर्डर्स का दिख रहा है। तो आपको सारा डेटा यहाँ पे मिल रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग सोर्स को भी कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये समझ में आया, दो अलग डेटा सोर्स कनेक्ट करने का मीनिंग कि उसमें क्या हो सकता है, ज्वाइन के बेस पे आप क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी तो कंडीशन आ सकता है कि जो दो अलग अलग डेटाबेस हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं उसमें कोई भी चीज कॉमन ना हो, है ना। कि कॉमन के बेस पे तो हम लोग ले रहे हैं, अगर जिसमें कॉमन नहीं होगा तो क्या उसको भी यूज कर सकते हैं वैसा भी डेटा सोर्स को। कि अगर हमारे पास रहा एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ही है और एक ऑर्डर है, इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन नहीं है, फिर भी क्या करना है, दोनों का यूज करना है, ताकि दोनों का रिपोर्ट क्या कर सकते हैं, एक ही जगह पे दिखा सकते हैं। कि मुझे दोनों का रिपोर्ट क्या करना है, एक ही डैशबोर्ड में दिखाना है। कि आपके पास जो सुपर स्टोर है उसका यहाँ पे दिखा देते, जो आपके पास कार्स का है यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, तो एक ही डैशबोर्ड बनाना चाह रहे हो अलग अलग डेटा सोर्स के बेस पे, तो क्या करेंगे, यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आएगा वो कौन सा रहेगा, डेटा ब्लेंडिंग का। डेटा ब्लेंडिंग क्या होता है कि मेथड है, कंबाइन करेंगे डेटा फ्रॉम द डिफरेंट डेटा सोर्स विदाउट नीड टू क्रिएट ज्वाइन। तो इसमें ज्वाइंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ज्वाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी तो हमें कॉमन टेबल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो हमें कॉमन कोई भी कॉलम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा क्या हो गया, डेटा ब्लेंडिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। और यूज क्यों कर रहे हैं हमने वो भी बता दिया। अब इसको परफॉर्म कैसे कर सकते हैं टैबलू पे। तो आप क्या करोगे, टैबलू पे जाओगे, हाँ साथ में कर लो। आपके पास कोई भी एक फाइल होगा उसको भी रख सकते हैं। अब इसमें आप क्या करते हो, अगर ब्लेंडिंग करना है तो यहाँ से तो डेटा सोर्स ऐड करते तो वो क्या कहलाता, क्रॉस डेटाबेस कहलाता। डायरेक्टली अपलोड करते तो वो क्या कहलाता, कि नॉर्मली डेटा आप ज्वाइन कर रहे हो इस पे। तो आप सीट वन पे चले जाओगे। तो जैसे आप सीट वन पे जाओगे, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन सीट वन। जैसे सीट वन पे जाओगे तो यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शंस आएगा, ये दिख रहा है। यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हो। वो डेटा इंटरप्रेट अभी नहीं करना है हमें, यहाँ से डायरेक्टली क्या करते हैं, कोई भी एक ज्वाइन कर लो अगर कॉमन लगे आपको तो किसी में। ठीक है, यहाँ पे जो डेटाबेस दिख रहा है, अगर यहाँ पे आप क्लिक करोगे, जैसे मैंने इस पे क्लिक, यहाँ से भी क्या आ रहा है, कनेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हो, डेटा कनेक्ट। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ से कौन सा डेटा, तो मान लो कि इलेक्ट्रिक डेटा दोबारा कनेक्ट, तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। तो कैसे कर सकते हैं, तो हमारा वो सी एस ना, मैं क्या करूँगा यहाँ पे सी एस में क्लिक, या फिर टेक्स्ट फाइल बोलते हैं। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अगर आपके पास और भी डेटा फाइल, इलेक्ट्रिक डेटा, तो मैंने इसे डेटा तो जैसे आप ज्वाइन करो तो वो क्या हो गया, ज्वाइन कनेक्ट हो गया। अब आपके पास वो डेटा नहीं दिखेगा पुराना वाला जो ऑर्डर वाला था, दिख रहा है। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या कनेक्शन से दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही डेटा दिखेगा, तो वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। तो वो डेटा हमारा पुराना वाला गया था। तो ये बोल रहा है कि जो आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल किया है, उसको आप सेपरेटली अलग तरीके से क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। और सीट वन पे जाके अगर देखोगे,
तो आपके पास दोनों दिख रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का दिख रहा है, आपको यहाँ पे दिखेगा। हम्म नहीं, क्योंकि ये दोनों क्या है, अलग अलग डेटा सोर्स है। ब्लेंडिंग में क्या होता है, डेटा सोर्स अलग रहता है, तो अलग अलग वो सेपरेटली क्या कर सकता है, एडिट कर सकता है। तो आपके पास यहाँ से दो हमने ऐड किया, एक पहले से था और एक हमने क्या किया, ऐड किया। यहाँ से इलेक्ट्रिक व्हीकल, और ये ऑर्डर वाला क्या था, पहले से ही था। अगर आप ऑर्डर पे क्लिक करके क्या करते हो, डेटा सोर्स पे जाते हो, तो ऑर्डर वाला पूरा दिखेगा। तो ऑर्डर में क्या है, सैंपल था और इलेक्ट्रिक वाला था जो कनेक्शन बनाया था, तो सेम दिख रहा है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, सीट वन पे जाके अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक वाले पे क्लिक करोगे तो वो सिर्फ क्या करेगा, यहाँ से मैं इलेक्ट्रिक वाले पे क्लिक करूंगा और दोबारा डेटा सोर्स पे जाऊंगा, तो यहाँ पे सिर्फ किसका दिखेगा, इलेक्ट्रिक वाले का दिखेगा। मतलब ये दोनों क्या है, अलग अलग डेटा सोर्स है ना। तो यही होता है ब्लेंडिंग का कॉन्सेप्ट, कि ये क्या होगा, इसमें कोई भी ज्वाइन आप नहीं लगाते, तो आपको ये दोनों डेटाबेस क्या होगा, अलग अलग सेपरेट दिखेगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग काम कैसे कर सकते हैं, तो सीट वन पे दोबारा जा रहे हैं, एंड देन ऑर्डर। अब यहाँ पे ब्लेंडिंग कैसे करते हैं, स्टेट, शायद दोनों में टेबल सेम हो, तो यही तो मैं क्या करता हूँ ना, ऑर्डर वाली टेबल से जो हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रिक व्हीकल था, उसको मैं रिमूव कर देता हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि शायद दोनों टेबल सेम सेम आ रहा है। इस वजह से क्या है कि आपको वहाँ पे ब्लेंडिंग वाला नहीं दिख रहा है। तो मैंने अभी फिलहाल के लिए क्या रखा है, कि सैंपल वाले को अलग डेटा सोर्स पे रखा है और व्हीकल वाले को अलग डेटा सोर्स। एंड आप क्या करते हो, कि इसमें सिर्फ डेटा ड्रैग एंड ड्रॉप का, कि मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिक से स्टेट को ले लेता हूँ, तो ये रो वाइज पे लिए तो रो वाइज पे दिखेगा, अगर कॉलम पे लोगे तो कॉलम वाइज दिखेगा। ठीक है, फिर दूसरा हम क्या करते हैं, कि ऑर्डर वाले टेबल से क्या ले लेते हैं, काउंट ले लेते हैं, इसका प्रॉफिट या फिर सेल्स ले लेते हैं। तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे क्या दिख रहा है, नल वैल्यू दिख रहा है, क्यों दिख रहा है बता सकते हो, क्योंकि जो मैंने यूज किया है डेटा, तो मैं भी क्या हो सकता है, कि जो फर्स्ट वाले में यूज हो रहा होगा स्टेट का, वो हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर में होगा ही नहीं। ये जरूरी नहीं है ना कि दोनों में सेम सेम स्टेट हो, कि दोनों में अलग अलग स्टेट हो सकते हैं, लेकिन क्या होगा, अगर रीजन के बेस पे होगा, इस पे रीजन है क्या, नहीं है ना, तो सिटी है, सिटी के बेस पे कर लेते हैं फिर। अगर मैं सिटी के बेस पे रखता हूँ, तो दोनों में कॉमन सिटीज तो होंगे, तो आपको कॉमन सिटीज दिख रहे होंगे, दिख रहा है, क्योंकि स्टेट हो सकता है कि दोनों में अलग अलग होगा, लेकिन कुछ ना कुछ सिटी क्या है, कॉमन है। तब देखोगे ये कॉमन है, ये आपके पास कॉमन है, तो जहां जहां आपके पास कॉमन सिटीज होंगे, किस पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल से और ऑर्डर वाले से लिया था, तो ये क्या है कि कॉमन होगा तो वहां पे डेटा दिखेगा, जहाँ पे कॉमन नहीं होगा उसका डेटा आपको नहीं दिखेगा। अब इसके बेस पे क्या कर सकते हो, दोनों को एक ही डैशबोर्ड पे दिखा सकते हो। तो अगर ये चीज आपको समझ में आई, तो फिर हम लोग नेक्स्ट, यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा, एक ब्लू टिक दिख रहा होगा, और एक क्या दिख रहा होगा, ऑरेंज टिक। अब यही चीज क्या होता है, डेटा ब्लेंडिंग में आपका कॉन्सेप्ट में दिखता है, कि कौन सी चीजें किसके बेस पे है। और यहाँ पे एक और चीज दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, यहाँ पे एक और चीज दिख रही होगी, लिंकिंग। अगर आप थोड़ा सा देखोगे फोकस करके, ये हमारे पास एक कनेक्शन टाइप में दिख रहा है, यहाँ पे भी एक दिख रहा है और एक यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये नॉट लिंक है, कि जो आप डेटा दिखा रहे हो वो सिटी के बेस पे दिखा रहे हो, और वो क्या है कि दोनों में लिंक्ड है। अगर नॉट लिंक है तो क्या होगा, इस तरीके से है और उसमें क्रॉस है। मतलब इसमें क्या है, कुछ कुछ कॉमन हो सकता है जिसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, डेटा दिखा सकते हो ब्लेंडिंग में। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, सिटी का कॉमन नेम है, देन उसमें क्या होगा, पोस्टल कोड है तो वो भी कॉमन है, और थर्ड हमारे पास क्या है, स्टेट है तो वो भी कॉमन है।
इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ये समझ में ब्लेंडिंग का, कि पहला जो हम लोग कर रहे थे वो नॉर्मल ज्वाइन था, दूसरा जो हमने किया वो क्या था, क्रॉस ज्वाइन था, और जो तीसरा था वो ब्लेंडिंग था। तो इस तरीके से क्या करते हैं, ब्लेंडिंग करते हैं। और 560 नल वैल्यूज दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि हो सकता है उस वाले सिटी पे क्या, स्टेट पे सिटी पे क्या हो, डेटा ही ना हो। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं कि जो सिटी दोनों में कॉमन है, सिर्फ वही सिटी का क्या दिखा है, डेटा दिखा है। तो ये ऑटोमेटिकली क्या चल जा रहा है, इसमें फिल्टर में चला गया, कि वही डेटा दिख रहा है जिसमें क्या है, कि वैल्यू है, नल वाले को वो नहीं दिखा रहा है। कैसे पता चलेगा, आप इसमें से डबल क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, ये दिख रहा है कि नन नल वैल्यूज, की जो भी नल वैल्यूज है उसको आप क्या करना है, दिखाना नहीं। तो फिल्टर में हम लोग देखेंगे अभी, तो नल वैल्यू दिखाएगा तो आपको कुछ इस तरीके से क्या है, दिख रहा है, जैसे एडी हो गया, एलन हो गया, एप बॉय हो गया, इसमें क्या है, कोई भी डेटा नहीं है, तो ये नल दिख रहा है ना। तो नल दिखता है तो उसका कोई भी यूज केस है हमारे लिए नहीं बता रहा, तो उसको क्या कर सकते हैं, फिल्टर करके हाइड कर सकते हो। तो ये हमारा डेटा ब्लेंडिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। देन इसके बाद हमारे पास जो लास्ट आता है वो आता है यूनियन। यूनियन क्या होता था, बता सकते हो, रोहित, संयम, आप बताओ। यूनियन, यूनियन ऑल एसक्यूएल पे देखा था, याद है। हम्म, हाँ, तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होगा। और दूसरा क्या था कॉन्सेप्ट, इसमें क्या चीज होनी चाहिए, यूनियन जब भी हम लोग यूज करते हैं तो वो अपेंड करता है। तो उसमें क्या होगा कि जो भी आप मल्टीपल टेबल्स यूज करोगे उसका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। स्ट्रक्चर्स मतलब कि दोनों में जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे सेम होना चाहिए, और नंबर ऑफ डेटा टाइप दोनों का सेम होना चाहिए। आए, यूनियन जब आप अपेंड करते थे, कि मान लो आपके पास क्या है, जैन का डेटा है, फैब का है, मार्च का है, अप्रैल का है, इस तरीके से पूरे ईयर का क्या अलग अलग सीट पे रखा हुआ है। अब इसमें पहले वाले सीट में भी क्या होगा, ट्रांजेक्शन आईडी होगी, कस्टमर आईडी होगा, देन कस्टमर का नेम होगा, देन उसका प्राइस होगा कि कितने का उन्होंने परचेस किया है ना। सेम फरवरी वाले सीट में भी सेम डेटा होगा, कि क्या होगा, ट्रांजेक्शन आईडी होगी, कस्टमर का नेम होगा, देन कस्टमर का क्या होगा, आईडी होगा, देन उनका परचेस अमाउंट होगा। इसी तरीके से हर मंथ का क्या अलग अलग आपने सीट बनाया। अब आप क्या चाहते हो कि जितना भी अलग अलग सीट है, क्योंकि सब में क्या है, सेम डेटा है, सेम कॉलम है, अब सबको क्या करना चाहता हूँ, एक ही सीट में रखना चाहता हूँ। और इसको मैं बोल दूंगा 2024 का पूरा सीट। तो कैसे पॉसिबल होगा, तो मान लो जैन का अलग है, फैब का अलग है, मार्च का अलग है, 2024 का, अब सबको एक ही सीट में, क्योंकि मल्टीपल सीट रहेगा तो उसमें जो एनालिसिस करेंगे तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग रहेगा थोड़ा सा। इसको क्या करेंगे हम लोग, अपेंड करेंगे एक दूसरे से। अपेंड का मतलब क्या होता है, कि पहले हमने जनवरी का डेटा रखा, देन जस्ट उसके नीचे किसको ऐड कर देंगे, फरवरी का, जस्ट उसके नीचे क्या करेंगे, मार्च के डेटा को ऐड कर देंगे, जस्ट उसके नीचे, मतलब रेंडमली, कोई भी जरूरी नहीं कि फाइव के बाद मार्च ही होगा, कोई भी आप क्या कर सकते हैं, इसी के जस्ट नीचे स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम होगा। तो ये पॉसिबल कब होगा, जब सब में क्या होगा, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, कि मिनिमम आपके पास सेम नंबर ऑफ कॉलम्स और सेम नंबर ऑफ डेटा टाइप्स। क्योंकि अगर पहले वाले में क्या ट्रांजेक्शन आईडी है, इसका जो डेटा टाइप होगा वो इंटीजर हो सकता है, इसमें भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। हाँ, अपेंड को ही यूनियन बोलते हैं। तो वही चीज आप क्या कर सकते हैं, सेम स्ट्रक्चर्स पे फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आपको सेम कॉन्सेप्ट यूज करना होगा तो आप क्या करोगे, टैबलू और डेटा सोर्स पे जाके देखो। तो ये सैंपल सुपर पावर है, आ गया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूनियन। तो आप क्या कर सकते हैं, यूनियन ऐड कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या है, सेम टेबल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ही अपेंड कर सकते हैं। अगर मैंने इसको ही कर दिया, रिप्लेस कर रहा है ना, तो मैं रिप्लेस ना करके, तो हमारे पास एक और टेबल होना चाहिए सेम का। तो सेम स्ट्रक्चर का अगर टेबल ऐड करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, इस पे ऐड पे क्लिक करके, मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, सेव फाइल को अपलोड कर रहा हूँ, ताकि हमें क्या हो, यूनियन का कॉन्सेप्ट समझ सकें। तो मैं सैंपल सुपर स्लो पे ही दोबारा ले रहा हूँ, तो ये 0 और 1 में दिखेगा, ये दिख रहा है। अब आप इसको क्या कर सकते हो,
पेंड करवा सकते ये यूनियन, जैसे यूनियन को मैंने क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अब इसमें क्या कर सकते हैं आप, कैसे किया, तो मैंने क्या बोला कि आपको यूनियन बनाना है, तो मैंने यूनियन को क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। तो मैंने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अब ये क्या पूछ रहा है कि आप किसको यूनियन करेंगे, तो सुपर स्टोर 2 वाले से सुपर स्टोर 1 वाले का जो ऑर्डर है उसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप, ताकि क्या हो, दोनों के बीच में कनेक्शन हो। इसी का मैं देता हूँ यहाँ से। तो मैंने ऑर्डर्स का ले लिया। अब आप इसको क्या कर सकते हो, टेबल इन वन, इस टेबल को इस वाले ऑर्डर के साथ दोबारा इसी को ले लेंगे, नहीं जा रहा ना। तो मैं इसको ले सकता हूँ यहाँ पे इसी के अंदर, जैसे मैंने इसके अंदर लिया, फिर इसको क्या करेंगे, ऑर्डर, और आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो ये क्या करेगा कि जो हमारे पास पहले से ऑर्डर का टेबल था उसी में क्या करेगा, ऐड ऑन कर देगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको यूनियन सब में दिख रहा होगा। ये सेल्स का इन्होंने एक अलग से कॉलम भी बनाया है, और कौन सा, टेबल ऑर्डर वन से। तो एक ऑर्डर वन और एक ऑर्डर से बनाया है। ठीक है। हाँ, नहीं उसमें भी अपेंड का रहता था, अगर याद होगा तो उसमें पावर क्वेरी एडिटर में भी क्या था, अपेंड का कॉन्सेप्ट था। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। ठीक है, अगर आपके पास, नहीं तो उसको फिर हम लोग रिमूव करेंगे ना अपना, कि मान लो उसमें क्या है, कुछ कॉमन्स नहीं हो सकता है, तो इसको भी हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। तो मैं इसको क्या करूंगा, यूनियन ऑल, क्योंकि सेम टेबल पे हमारे पास क्या होना चाहिए, इसको मैं कॉपी क्या दिखा, ऑर्डर वन और ऑर्डर, ये कुछ इस तरीके से, क्योंकि इसमें हमारे पास एक और टेबल होना चाहिए था। तो मैं क्या करता हूँ, मैनुअली एक क्रिएट कर लेता हूँ इसी के अंदर दोबारा, कि जो हमारे पास फाइल है इसी को मैं क्या करता हूँ, ओपन, क्या चीज, हाँ, हाँ एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। टैबलो में ऑप्शंस वो भी है, बट वो क्या है, थोड़ा सा प्रीमियम है। एक मिनट रुकना, एक मिनट।
क्लास चल रही है थोड़ी देर बाद। इसी को मैं क्या कर रहा था, ऑर्डर के बेस पे सेव कर। तो मेरा डेटा सेव हो गया। तो इसमें क्या करूँगा, थोड़ा सा रिफ्रेश कर दूँ इसको यहाँ से। एडिट कनेक्शंस। ऐड हो गया। टेबल में इसको हटा के फाइल अपलोड। कौन सा फाइल पे मैंने चेंज किया था, इसी में किया था ना। चेंज नहीं हुआ था क्या? चेंज तो हुआ है। कुछ एरर दिख रहा है यहाँ पे। इसको मैं राइट क्लिक करके एक्सेल पे ओपन कर लेता हूँ। तब तक फिर थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या चीज़ थी। कि जैसे आपका सारा टेबल कनेक्ट हो जाता है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, विजुअलाइजेशन स्टार्ट कर सकते हो। यही था ना कॉन्सेप्ट। डेटा अपलोडिंग, मैं एक बार दोबारा से टैब लोड। तो ये हमारे पास यूनियन के बेस पे था। कि आप इस तरीके से दो, आपको ऑर्डर टेबल दिख रहे हैं। इसमें मैंने क्या किया था कि पहले वाले को रखते हो, एंड देन उसी के बेस पे क्या करते हो, उस पर यूनियन करते हो। ये दिख रहा है कि अगर आपके पास सेम टेबल पे होगा तो इस तरीके से आपके पास यूनियन का कॉन्सेप्ट दिखेगा। तो जैसे आप इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे,
तो जो पहले नंबर ऑफ रोज थे अप्रोक्स कितने थे, 1000 थे, 10,000। अब क्या होगा, अप्रोक्स 20,000 के बीच में आएगा, दिख रहा है। मैंने बस सेम टेबल को, सेम स्ट्रक्चर को क्या किया, इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करवाया कि आपके पास क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा वो अप्लाई करेगा। जैसे कैसे अप्लाई करेगा, तो जैसे आप इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये दिख रहा है, यूनियन का ऑप्शन आ रहा है, तो ये यूनियन का ऑप्शन आने लगेगा। तो मैंने बस एक बार क्लोज किया था कि डेटा रिफ्रेश नहीं हो रहा था, कि मैंने यहाँ से रिफ्रेश करने का ट्राई किया, बट रिफ्रेश नहीं होता, तो मैंने क्या किया, क्लोज करके दोबारा ओपन किया है बस। तो ये यूनियन का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे और एडिट यूनियन, और यहाँ से क्या कर सकते हो आप, हटा सकते हो। कि मुझे क्या करना है कि ऑर्डर 2 को नहीं रखना है, तो आप क्या कर सकते हो, हटा सकते हो अपने हिसाब से। तो ये आपके पास सिर्फ सिंगल टेबल के बेस पे काम होगा। तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास दिखेगा कि हमारे पास कितना है, अगर एक ही टेबल है तो कितना दिख रहा है, 9,994 दिख रहा है। अगर इसी का यूनियन करते हैं, क्योंकि मैंने इसी को कॉपी पेस्ट किया था, तो यूनियन के लिए आप क्या करते हो कि नॉर्मली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। दूसरा कि न्यू यूनियन आप क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। जैसे न्यू यूनियन कनेक्ट करोगे, इसमें ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास, नहीं है क्या। जैसे आप इसमें से क्लिक करते हो यूनियन पे, या फिर नॉर्मली ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, तो ऑप्शंस आएगा आपके पास, ये दिख रहा है। अब इसमें क्या करते हो, अपने टेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, या तो उसी में क्या कर सकते हो, आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो अगर आपको लगता है तो, ये दिख रहा है। तो रिफ्रेश नहीं ले रहा है, टैब्लू शायद तो रिफ्रेश नहीं ले रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है। इफ यू मॉडिफाई द फिल्टर्स और हिडन फील्ड्स में भी आर रिप्लेसिंग इंपॉर्टेंट डेटा, बट ये क्या कर रहा है कि सोर्स फाइल को रिफ्रेश करके नहीं दे रहा है, जिस तरीके से हमारे पास किसका था, पावर बीआई का, है ना। तो हमें क्या करना होगा, फाइल से दोबारा क्लोज करके ओपन करना। तो वही किया था मैंने बस, और कुछ नहीं। क्योंकि मैंने क्या किया था, एक्सेल पे सेव किया उसी का डुप्लीकेट बना के, देन उसको क्या किया, यहाँ पे ओपन किया था, और कुछ नहीं। अगर जैसे ही वो आ जाएगा, सेम स्ट्रक्चर रहेगा, तो ये यूनियन आपको ऑटोमेटिकली दिखेगा। अगर स्ट्रक्चर सेम नहीं है तो आप यूनियन आपको फिर नहीं दिखेगा, अगर दिखेगा भी तो क्या है, वो ड्रॉप नहीं होगा। कि इसमें जो भी ड्रॉप कर रहे हैं तो उसके बेस पे क्या होगा, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, दिख रहा है। अब हमारे पास एक स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा आ गया, कौन सा, पहले कितना था, 23 था, अब 24 आ गया, तो एक्स्ट्रा कौन सा बढ़ गया होगा। हमने क्या ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो रिटर्न का। तो आपके सॉरी, ये पीपल का किया था ना, इसलिए पीपल का आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है। तो बाय डिफॉल्ट आपको पीपल का यहाँ पे दिख रहा होगा, पर्सन है ना। अगर आप पीपल पे जाके देखोगे तो आपको इसका दिखेगा डेटा। पीपल में क्या था, रीजन वाइज। तो अगर मैं रीजन वाइज का दिखा दूँ, तो ये दिख रहा है कि पीपल वाले टेबल में क्या है, कि पर्सन है, और उसके बेस पे क्या है, रीजन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये हम लोग क्या करते हैं, यूज कर रहे थे। तो बाय डिफॉल्ट हमने क्या किया था, नॉर्मली ज्वाइन किया था। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से हटा सकता हूँ, यूनियन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम डेटा क्या है, रिपीट हो रहा है। तो मैं यहाँ से इसको हटा दूँ। तो हमने क्या किया, नॉर्मल यहाँ तक यूज कर लिया है। अब इसके बेस पे हमने क्या किया था, ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो। अगर सबको अलग अलग रखना है तो क्या करोगे, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। तो उसके बेस पे क्या होगा, रिलेशन पूछेगा, तो ये रीजन से रीजन का हो गया। इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, रिटर्न का भी कर सकते हैं। देन ये क्या करेगा, ऑर्डर से रिटर्न का बता देगा, ऑर्डर से ऑर्डर, और ऑर्डर आईडी, है ना। तो ये आपके पास 3 बन जाएंगे। अब इसको आप क्या कर सकते हो, सीट 1 पे जाके सारा काम कर सकते हो। अब जैसे सीट 1 पे जाएंगे, अब यहाँ पे जो हमारा काम होगा वो क्या होगा, विजुअलाइजेशन का काम स्टार्ट हो जाएगा। ये दिख रहा है कि हमारे पास 3 अलग अलग टेबल आ गए। अब इसमें बेसिक इंटरफेस मैंने बताया था कि क्या क्या था, कि यहाँ पे आपका डेटा दिखेंगे, जिसको आप डेटा सोर्स बोलोगे। यहाँ पे आपके पास एनालिटिक्स दिखेगा, जिसमें मीन, मीडियन, मोड, परसेंटाइल, और क्या रहता है हमारे पास, फोरकास्टिंग। ये सारा काम हम लोग यहाँ से करते हैं। एंड देन ये पार्ट जो हमारे पास था, पेजेस थे, ये हमारा क्या था, फिल्टर था।
और ये हमारे कहते हैं डिजाइन के लिए मार्क्स थे। अब ये रो था और ये कॉलम था। अब जो भी आपके पास ग्राफ होगा वो सोमी पे आपको दिख जाएगा, कि इसमें जितने भी विजुअलाइजेशन होगा वो सोमी में दिखेगा। और आपको डायरेक्टली यहाँ पे डेटा सोर्स यूज करना था तो यहाँ से। और यहाँ पे अगर आपको न्यू सीट, न्यू डैशबोर्ड, न्यू स्टोरी करना है तो आप इसमें से क्लिक करके भी कर सकते हो। दूसरा कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो कि ये क्या हो गया, इसमें आप जैसे ही क्लिक करोगे तो एक और नया सीट क्रिएट हो जाएगा। इसमें आप क्लिक करोगे एक नया डैशबोर्ड क्रिएट हो जाएगा। अगर आप इसमें से क्लिक करोगे तो एक नया स्टोरी क्रिएट हो जाएगा। तो ये इंटरफेस सिर्फ क्या होगा, क्रिएट होगा। जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इन सीट 2 क्रिएट करते हैं। अगर फिर से मैं क्लिक करूंगा तो सीट 3। इसी तरीके से अगर सेकंड वाले पे क्लिक करूंगा तो डैशबोर्ड 1। इसी तरीके से क्लिक करूंगा तो डैशबोर्ड 2 आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें क्लिक करूंगा तो क्या होगा, स्टोरी 1, स्टोरी 2। इस तरीके से सब में क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। एंड राइट क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, इनको डिलीट कर सकते हो, डुप्लीकेट कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये भी हमें डिलीट कर देना है। ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हमें देखना है विजुअल्स के बारे में थोड़ा सा। तो विजुअल्स में आपके पास इतने टाइप के विजुअल्स रहेंगे। पहला जो विजुअल्स होता है उसको बोलते हैं टेबल, कि टेक्स्ट टेबल होगा, कि बाय डिफॉल्ट आप टेबल फॉर्मेट में दिखाना चाहते हो सारा डेटा तो आप इसका यूज करोगे। दूसरा हमारे पास होता है हीट मैप। हीट मैप क्या होता था, कि कलर इंटेंसिटी के बेस पे क्या होगा, डेटा दिखेगा। कि जिसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा, डार्क कलर में होगा, मतलब उसकी वैल्यू ज्यादा है। और जो लाइट कलर पे होगा उसका इंटेंसिटी लाइट होगा, उसका क्या होगा, वैल्यू कम होगा। देन थर्ड हमारे पास क्या होता है, हाईलाइटेड टेबल, जिसको हम लोग क्या कहते थे, याद होगा तो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बेस पे। तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या होता है, कंडीशनल बेस पे आप अलग रखते थे, बाहर रखते थे, जो भी। ये हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बेस पे होता है। और ये दो हमारे क्या है, मैप्स हैं। ये हमारा बबल मैप हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, एरिया मैप हो गया। और ये हमारा क्या है, पाई चार्ट है। इसी को यूज करके आप डोनट बना सकते हो। हाँ। अभी हमारे पास क्या है, कि बार चार्ट है। ये क्या होगा, स्टैक बार चार्ट। और ये क्या होगा, क्लस्टर बार चार्ट। तीनों में डिफरेंस पता है आपको। ये क्या होगा, कि सिंगल वैल्यू के बेस पे होगा। स्टैक में क्या होता है, जस्ट आपके पास मल्टीपल कॉलम होंगे, उसके बेस पे आपको दिखेगा कि मल्टीपल कॉलम है। उसके बेस पे क्या होगा, एक ही पे अलग अलग वैल्यू एक ही कॉलम पे दिखेगा, अलग अलग कलर के बेस पे। देन आपके पास क्या होगा, क्लस्टर। क्लस्टर में क्या होगा, हर एक का अलग अलग ग्राफ बनेगा। कि अगर आप क्या कर रहे हो, कैटेगरी वाइज कर रहे हो, और कैटेगरी में फिर क्या कर रहे हो, रीजन वाइज कर रहे हो। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज का अलग बनेगा। ये रीजन 1 हो जाएगा, रीजन 2 का बनेगा। इस तरीके से सबका क्या बनेगा, अलग अलग बन जाएगा क्लस्टर के बेस में। तो ये आप इस तरीके से दिखा सकते हो। देन हमारे पास क्या, सर्कल। सर्कल भी क्या है, सेम यूज केस होता है। कि आपको जहाँ पे बार के बेस पे क्या करना है, सर्कल दिखाना है, तो आप सर्कल दिखा सकते हो। देन हमारे पास एक और था, हमारे पास ट्री मैप। ट्री मैप क्या करता था, एरिया के बेस पे करता है। कि जिसका एरिया सबसे ज्यादा होगा, इट मीन्स वो क्या है, लार्जर वैल्यू है। जिसका एरिया कम होगा वो क्या है, स्मॉलर वैल्यू। इसको हम लोग कहाँ पे यूज करते थे, तो पाई चार्ट के रिप्लेसमेंट में ये यूज होता था। पाई चार्ट में अगर आपके पास क्या है, मल्टीपल कैटेगरी है, तो आप क्या कहते हो, हीट मैप, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, ट्री मैप यूज करते हैं। देन ये तीनों क्या है, लाइन है। देन इसके बाद हमारे पास क्या है, लाइन एरिया चार्ट है। देन हमारे पास क्या है, एक कॉम्बिनेशंस वाला, कि लाइन का भी रहेगा और बार का भी रहेगा। और ये हमारे पास क्या, स्कैटर। स्कैटर में क्या होता था, रिलेशनशिप दिखाते थे। दो न्यूमेरिकल वैल्यू के बीच में अगर रिलेशनशिप दिखाना है तो स्कैटर प्लॉट का यूज करते हैं। देन एक हिस्टोग्राम रहता है। हिस्टोग्राम क्या है, काउंटर प्लॉट है। कि कौन सा वैल्यू कितने टाइम रिपीट हो रहा है उसका काउंट आपको दे देगा। देन हमारे पास क्या है, एक बॉक्स प्लॉट है। बॉक्स प्लॉट क्या होता था, अगर आप इस पे से कर्सर लेके जाओगे अपना तो ये दिखेगा बॉक्स विस्कर प्लॉट। इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, आउटलायर देखते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज के बेस पे। कि आपने इस तरीके का स्टॉक मार्केट में भी देखा होगा, कैंडल स्टिक का चार्ट इस तरीके से रहता था, और इस तरीके से बार। ये दिख रहा है। तो इस तरीके का जो चार्ट दिखता है इसको बोलते हैं विस्कर प्लॉट। ठीक है, ये हमारा विस्कर प्लॉट हो गया। अब इससे हमें क्या आइडेंटिफाई होता है, इससे आप क्या कर सकते हैं, इजीली ट्रैक कर सकते हैं आउटलायर्स को, कि हमारा मिनिमम कहाँ पे, मैक्सिमम कहाँ पे है, मीडियन कहाँ पे जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं।
लेकिन यहाँ पे हम लोग जो यूज करते हैं उसको किस तरीके से यूज करते हैं, आउटलायर को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, कि जो आप ये ग्राफ यहाँ पे यूज करोगे आउटलायर्स के लिए करेंगे। देन इसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या है, अगर आप देखोगे गैन चार्ट। गैन चार्ट क्या होता था, याद है क्लास में बताया था, परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बेस पे होता है गैन चार्ट। जैसे हमारे पास ये रहेगा कि कौन सा काम कब एग्जीक्यूट करना है, कब आपको देखना है, ये दिख रहा है। ये हमारे पास क्या रहेगा, गैन चार्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा, एक तरीके का बार चार्ट ही है, बट ये जो बार बनेगा वो टाइम और टास्क के बेस पे बनेगा। हम्म। हाँ, कि जो भी हमारे पास रहेगा कि हमें कोई भी एक क्या करना, प्रोजेक्ट उठाया मार्केट से, ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट से मैंने उठाया। अब प्रोजेक्ट का क्या होता है, कुछ टास्क परफॉर्मेंस होते हैं, क्या आपको कौन सा टास्क कौन बंदा करेगा, कितना करेगा, कितने टाइम में कंप्लीट होगा और कितना उसका एग्जीक्यूशन टाइम। इसी के बेस पे क्या होता है कि आप प्रोजेक्ट का प्राइस रखते हो क्लाइंट से, उसी के बेस पे क्या होता है, पैसा मिलता है ना। तो ये सारी चीज हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले ही बताना पड़ता है कि आपका कब टाइमिंग स्टार्ट होगा और कब तक प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। तो ये हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो टास्क क्या होता है, पहला प्लानिंग। तो प्लानिंग कब से कब तक चलेगा, जैन के स्टार्टिंग से लेके मार्च तक का चलेगा, है ना। तो इसके बीच चलेगा, जैसे ही मार्च में क्या होगा कि एंड पे आएगा, या फिर क्या बोल सकते हैं मिडिल पे आएगा। देन इसी के बीच या फिर फरवरी के स्टार्टिंग में ही क्या होगा कि हमारा रिसर्च भी पैरेलली स्टार्ट हो जाएगा। तो पैरेलली रिसर्च भी क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। देन क्या होगा, जैसे ही हमारे पास मार्च के स्टार्टिंग आएंगे उस समय हम क्या करेंगे, रिसर्च जितना भी कंप्लीट हुआ होगा 70% 60%, उसके बाद क्या करेंगे, उसकी डिजाइनिंग पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। देन जैसे ही हमारा क्या होगा, डिजाइनिंग का पार्ट कंप्लीट होगा अप्रोक्स 80%, देन उसी टाइम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन मतलब कोडिंग स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद क्या करोगे आप, लास्ट में, कि जून के लास्ट में क्या होगा, हमें फॉलोअप लेना होगा। फॉलोअप मतलब कितना काम हुआ, कितना चल रहा है, कितने के बेस पे क्लाइंट को हमें दिखाना है। तो यहाँ से क्या होता है फॉलोअप, एंड देन क्या होता है कि यहाँ पे आपका काम खत्म हो जाना चाहिए। तो जब इस तरीके से आप बार दिखाते हो तो ये बाय डिफॉल्ट हमारा क्या है, गैन चार्ट ही कहलाता है। कि आप टाइम के बेस पे, परफॉर्मेंस के बेस पे और टास्क के बेस पे क्या करते हो, चार्ट क्रिएट कर रहे हो। तो ये बाय डिफॉल्ट आपको क्या दिख रहा है, बार चार्ट ही दिख रहा होगा। ये क्या है, बार चार्ट ही है ना। बट हर बार का चार्ट का क्या है कि टाइमिंग के बेस पे अलग अलग है, कि इसकी टाइमिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, इसकी टाइमिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, इसकी टाइमिंग। तो ये हमारा गैन चार्ट होता है। तो आप ये भी चार्ट क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। आपके इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, डेटा होना चाहिए। देन हमारे पास क्या था, बुलेट ग्राफ्स। बुलेट ग्राफ्स क्या होते हैं, इसका भी मैं विजुअल से दिखा देता हूँ। बुलेट ग्राफ, तो ये भी हमारा क्या है, बार चार्ट है। तो इसमें आप क्या दिखाते हो कि अगर आप देखोगे, यही दिखाते हैं। यहाँ पे आप तीन चार वैल्यूज रख सकते हो। पहला, एक्चुअल वैल्यू क्या है वो दिखा सकते हो। दूसरा, आपका टारगेट वैल्यू क्या है वो दिखा सकते हो। और तीसरा, आपका एवरेज वैल्यू क्या चल रहा है वो दिखा सकते हो। तो एक ही ग्राफ में आपको सारा चीज दिखेगा। कि आपको एक ब्लैक कलर पे दिख रहा है जो हमारा क्या है, एक टारगेट हो सकता है। कि हमारा क्या ऑन एन एवरेज क्या चल रहा है, और ये हमारा क्या है कि मैक्सिमम कितना जाएगा। इस तरीके से आप क्या करते हो, डेटा दिखाते हो। दिख रहा है, ये भी हमारे पास क्या है, बार ग्राफ ही है। बस क्या है कि इसमें एक्स्ट्रा चीजें ऐड ऑन हो रही हैं। अगर आप देखोगे तो सिर्फ इसमें क्या ऐड ऑन हो रहा है कि जो अलग अलग चीजें दिखाते थे। आपके पास अगर याद होगा तो गॉस चार्ट का हमने यूज किया था। गॉस चार्ट क्या था, इस तरीके से एक स्पीडोमीटर की तरह दिखता था। याद है, नहीं याद है, गॉस चार्ट, ये याद है। तो ये गॉस चार्ट है ना। तो गॉस चार्ट का ही अल्टरनेटिव हमारे पास क्या है, ये। तो उसकी जगह पे, तो जो गॉस चार्ट में आपको दिख रहा होगा, तो गॉस चार्ट में क्या होता है, नहीं परफॉर्मेंस इंडिकेटर है ये।
कि आपके पास क्या होगा, जीरो से या फिर कोई भी वैल्यू होगा, स्टार्टिंग मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है। देन इसके बेस पे क्या होगा, एक्चुअल वैल्यू कहाँ पे है और आपको टारगेट कितना मिला है। कि एक टारगेट होगा आपका, एक एक्चुअल होगा। तो ये पावर बीआई में डायरेक्टली हमें मिल जाता है। और यहाँ पे क्या है, यही चीज आप क्या कर सकते हो, बार ग्राफ में भी दिखा सकते हो। तो इसी चीज को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, बुलेट चार्ट्स। अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। दिख रहा है कि आपके पास टारगेट वैल्यू क्या होगा, देन ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या होगा, रेंज ऑफ वैल्यू क्या हो सकता है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, आप बेटर अल्टरनेटिव इस तरीके से आप दिखा सकते हो। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वो अलग चीज है। तो ये आप क्या कर सकते हो, शोकेस करवा सकते हो। देन हमारे पास नेक्स्ट और क्या था, ये बबल्स। बबल्स क्या होते थे कि वैल्यू के बेस पे क्या होगा, डेटा दिखेगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, जल्दी से इंप्लीमेंट एक एक करके दिखा देता हूँ, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखें। अगर आपको क्या करना है कि नॉर्मली डेटा दिखाना है, कि मुझे सेल्स दिखाना है किसके बेस पे, कैटेगरी वाइज सेल दिखाना है। तो क्या करोगे आप, कि आप रोज पे या कॉलम पे कहीं पे भी ले सकते हो। अगर कॉलम पे लिखेंगे तो कॉलम वाइज आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पहले कॉलम में फर्नीचर्स आ गया, दूसरे कॉलम में ऑफिस आ गया, एंड देन तीसरे कॉलम में क्या है, टेक आ गया। ठीक है, अगर इसी चीज को रो वाइज पे रखेंगे तो क्या होगा, कि ये तीनों अलग अलग रो पे दिखेगा। दिख रहा है, फर्नीचर्स, ऑफिस और टेक्नोलॉजी। तो आप किसके बेसिस पे किधर डेटा दिखाना चाहते हो, वहां पे क्या करते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब इसके बेस पे क्या देखना है मुझे, सेल्स देखना है। तो आप क्या करोगे, सेल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे। क्योंकि ये क्या था, कॉलम में रखना था ताकि आपको अच्छा से दिखे। तो ये आपको क्या दिख रहा है, सेल्स वाइज, सॉरी, कैटेगरी वाइज सेल्स दिख रहा है कि कौन से रीजन में क्या सेल है। अब इसमें हम लोग एक चीज फोकस करते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें होना चाहिए। एक चार्ट में मिनिमम क्या क्या चीजें ऐड ऑन करते हैं, बता सकते हो। मतलब एक चार्ट रहता है, आप कहीं पे भी देखते हो, बाहर में भी देखोगे तो क्या क्या रहता है मिनिमम, अगर इंटरनेट में भी सर्च करोगे कोई भी चार्ट्स, तो उसमें मिनिमम क्या क्या वो लिखा रहता है, बता सकते हो। सेम चार्ट्स। हम्म, तो मान लो इसी को हम लोग उठा, तो आपके पास ये सारा चीज मिनिमम होता है। लेजेंड हो सकता है, उसके टाइटल हो सकते हैं, डेटा लेबल हो सकता है, और उसके क्या होगा, टाइटल। ये सारा चीज आपका क्या होगा, एक मिनिमम चार्ट्स में होते हैं। तो वो चीज हमें यहाँ पे भी क्रिएट करना होगा। तो मिनिमम क्या होगा कि आप इसके एक्स, इसका टाइटल रख सकते हो। इसका टाइटल क्या होगा, देन आप क्या कर सकते हो, कॉलम वाइज का भी टाइटल रखना चाहते हो उसका भी कर सकते हो, रो वाइज का टाइटल रखना चाहते हो उसको भी रख सकते हो। इसका रेंज को अगर आप चेंज करना चाहो तो रेंज को चेंज कर सकते हो, है ना। एंड देन लीजेंड ऐड करना चाहो तो लीजेंड भी ऐड कर सकते हो। और इसको कलर चेंज करना चाहते हो तो कलर को भी क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, है ना। तो ये चीज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड ऑन करके देखेंगे। तो सबसे पहले होता है टाइटल। तो टाइटल कहाँ पे होगा, सीट वन दिख रहा है। तो आप इसमें से डबल क्लिक करोगे, तो जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो इसमें क्या होगा, एडिट टाइटल का ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हो, जिस तरीके से नॉर्मल टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं उसी तरीके से करेंगे। तो हमारा क्या हो गया, कैटेगरी वाइज सेल्स। अब इसको क्या करना है, फॉर्मेट करना है। तो क्या कर सकते हैं, अब इसको सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने पूरे को सेलेक्ट किया, यहाँ से बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हो, यहाँ से कलर चेंज करना है तो आप कलर चेंज कर सकते हो, इनके फॉन्ट फैमिली चेंज करना है तो फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हो। तो आपको सारा एडिटिंग एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह करना है। एंड देन क्या करोगे, आप अप्लाई कर दोगे। तो जैसे अप्लाई करोगे तो कैटेगरी वाइज सेल्स आपको दिख रहा है। तो ये क्या होगा, इसके टाइटल को एडिट करने का तरीका। अब इसके अलावा हमारे पास क्या है, कि इसमें हमें अलग अलग कलर के बेस पे चाहिए। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो आपको यहाँ पे मार्कर दिखेगा कि अगर आप फॉन्ट के बेस पे कुछ भी काम करना चाहते हो तो अगर कलर के बेस पे है तो ये कलर आपको दिखेगा, साइज के बेस पे तो साइज दिखेगा, लेबल के बेस पे तो लेबल, डिटेल के बेस पे तो डिटेल, टूल टिप्स के बेस पे तो टूल टिप्स। तो हमें क्या करना है, कलर के बेस पे काम करना है। तो ये जो कलर होगा आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ से ग्रीन कर दिया, तो ये तीनों ग्रीन हो गए।
बट मुझे क्या करना है, इंडिविजुअली सबका अलग अलग रखना है। तो ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, किसके बेस पे करना है, तो कैटेगरी के बेस पे अलग अलग कलर होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि डेटा वाले टेबल पे जाऊंगा और कैटेगरी को ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, किस पे, कलर पे। अगर आपको कलर करना है तो कलर पे करोगे, साइज के बेस पे करना है तो साइज के बेस पे, लेवल करना है तो लेवल के बेस पे। हमें क्या करना था, कलर। तो मैं क्या करूंगा, कैटेगरी को यहाँ से ड्रैग करूंगा और कलर में क्या करूंगा, ड्रॉप कर दूंगा। तो जैसे ड्रॉप कर दोगे तो इंडिविजुअली सबका अलग अलग कलर आ जाएगा। ये दिख रहा है। बाकी इसको स्ट्रेच कर सकते हो आप अपने हिसाब से। यहाँ पे क्या, जो लास्ट कॉर्नर पे जाओगे तो ये एरो आएगा, लेफ्ट और राइट का एरो। आप इसको क्या कर सकते हो, क्या, वो भी कर सकते हैं इंटायर व्यू पे। अगर आपको यहाँ पे नॉर्मली अपने हिसाब से करना है तो क्या कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो। तो ये कलर आ गया। आप कलर को क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। कैसे, आप कलर में क्लिक करोगे ना तो आपको एडिट कलर का ऑप्शन आएगा। आप इसमें से क्लिक करोगे तो क्या होगा, अलग अलग कलर कलर आप यूज कर सकते हो। जैसे फर्नीचर्स में अगर कलर है, ऑफिस में है, टेक्नोलॉजी में अलग अलग कलर है। देन यहाँ पे कलर पैलेट दिखेंगे। कलर पैलेट क्या होते हैं, बेसिकली आप यहाँ से अपना क्या कर सकते हो, कलर पैलेट यूज कर सकते हो। जो प्री डिफाइंड कलर्स हैं आप उसका भी यूज कर सकते हो। ये दिख रहा है। तो अगर मान लो मुझे ये यूज करना है ट्रैफिक लाइट की तरह, तो आप इसको क्या कर सकते हो, असाइन करोगे और यहाँ से अप्लाई कर दोगे। तो ये ट्रैफिक लाइट की तरह कलर हो गया। अगर आपको यहाँ पे क्या करना है कि ब्लू रेड और ब्राउन का कॉम्बिनेशन यूज करना है, तो यहाँ से क्या करोगे, असाइन करोगे और अप्लाई कर दोगे, तो ये ब्लू ब्राउन में दिखेगा आपके पास। अगर आपको लगता है नहीं, मैं अपना खुद का क्या करना, देना चाहता हूँ, कलर देना चाहता हूँ, तो कैसे देंगे। जैसे फर्नीचर्स में मैं क्या करना चाहता हूँ, रेड, या फिर क्या करना चाहता हूँ, पर्पल देना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे, इस पे डबल क्लिक करेंगे। जैसे डबल क्लिक करोगे तो आप अपने हिसाब से जो भी कलर रखना है तो आप क्या कर सकते हो, कलर रख सकते हो और ओके पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये इसका कलर हो गया। एंड यहाँ पे क्या हुआ, अप्लाई कर सकते हो, तो ये कलर चेंज हो रहा है। तो आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। तो ये मैंने कलर के बेस पे चेंज कर दिया। तीसरा हम लोग क्या ऐड करेंगे, डेटा लेबल्स। तो डेटा लेवल कैसे ऐड करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे लेबल दिख रहा होगा कि अगर आपको लेवल में कुछ भी ऐड करना है तो क्या करोगे, आप उस चीज को ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, यहाँ से ड्रैग करोगे और यहाँ पे क्या करोगे, ड्रॉप करोगे। तो लेबल जो लगेगा वो किसका लगेगा, सेल्स अमाउंट का, नंबर्स का। तो हम क्या करेंगे, नंबर्स को लगा देंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, सेल्स अमाउंट होगा कहीं पे, और उसको क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे और किस में करेंगे, लेवल पे ड्रॉप कर। अच्छा, एक मिनट तो। देन हमने क्या किया, लेवल को ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ये हो गया। तो यहाँ पे आपको लेबल दिख रहा है। इस तरीके से मैंने लेबल भी ऐड कर दिया। अब यहाँ पे जो कैटेगरी है, कि मान लो मैं ये यहाँ पे टाइटल में दिखा रहा हूँ तो इसको क्या करना चाहता हूँ, हाइड करना चाहता हूँ, तो यहाँ से क्या कर सकते हो, हाइड फ्रॉम लेबल। तो इसको आप हाइड कर सकते हो, तो ये हाइड हो गया। इस तरीके से अगर दोबारा लाना है तो क्या कर सकते हो आप, एनालिसिस या फिर फॉर्मेट में ही होगा, फॉर्मेट, और कहीं पे दिख रहा है कॉलम का, फील्ड लेवल्स, फॉर्मेट, कहाँ पे, तो मैंने ऐड ऑन तो किया था। तो आपको ये कहीं यहीं पे दिखेगा, कि इसमें ही कहीं यहाँ पे आपको रहता है। डैशबोर्ड तो नहीं है, एनालिसिस, फॉर्मेट। तो एक बार मैं देख लेता हूँ, क्योंकि यहीं पे कहीं पे आपको ऑप्शंस दिखेगा कॉलम का, कि जो कॉलम का नेम आपने जो हाइड किया था वो आप शो करवा सकते हो। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, यहीं पे आपको फॉर्मेट में ही दिखेगा। एनिमेशंस नहीं था, टाइटल एंड कैप्शंस। हम्म, कोई नहीं, एक बार मैं वो क्रॉस चेक करके देख लेता हूँ। बाकी ये हो गया। एंड देन क्या कर सकते हो आप, इसके भी रेंज को चेंज करना चाहते हो इसको भी कर सकते हो, इनके भी वैल्यू को चेंज करना चाहते हो इसको भी कर सकते हो। तो वो सारी चीज कैसे होगा, जिसको भी आपको एडिट करना है उस पर आप क्या करो, राइट क्लिक और फॉर्मेट कर सकते हो। तो जैसे फॉर्मेट करोगे उससे रिलेटेड क्या होगा, सारा फॉर्मेट आप कर सकते हो। देन आप क्या करना चाहते हो कि इसके बेस पे करना चाहते हो, राइट क्लिक और फॉर्मेट करोगे तो फॉर्मेट के पास ऑप्शन दिखेगा। तो मतलब जो भी चीज आप एडिट करोगे आप फॉर्मेट के बेस पे करेंगे। ठीक है। तो वो जो फॉर्मेट के बेस पे करना रहेगा एडिट, वो हम लोग फिर कल करते हैं।
बाकी यहाँ तक का सबको क्लियर हुआ? बाकी एक एक चार्ट से भी देख लेंगे कि पाई चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं, डोनट ट्री, हॉरिजॉन्टल, देन हीट मैप, एक एक करके सबको क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर आपका रहेगा डैशबोर्ड, और जो भी चीजें होंगी थ्योरेटिकल, एक दो क्वेश्चंस वो, हाँ वो सारा चीज। तो इसको फिर सेव कैसे करना है फाइल को, तो आपके पास कंट्रोल एस करोगे ना, तो ये बोलेगा कि आपको लॉग इन करना पड़ेगा इनके पब्लिक अकाउंट पे, मतलब सेल्स फोर्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास अकाउंट है तो क्या कर सकते हो, रख सकते हो, सेव कर सकते हो। नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, लोकल में सेव कर सकते हो। लोकल में कैसे सेव करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे सेव पे क्लिक करोगे, तो जैसे सेव पे क्लिक करोगे तो ये फाइल का नेम पूछेगा। तो ये हमारा क्या है, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। तो ये बुक वन है, इसको मैं बोल देता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट ये हमारा क्या हो गया, क्लास टैबलू। और इसको आप क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। सेव पे क्लिक करोगे तो ये हमारा क्या हो गया, सेव हो गया। तो आपको यहाँ पे फाइल का नेम दिख रहा होगा कि क्लास टैबलू है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था आज का टोटल, कि कैसे एक बेसिक चार्ट क्रिएट कर रहे हैं। बाकी कल हम लोग एडिट के बेस पे काम करेंगे, किस तरीके से सारा काम करते हैं एडिट में, फॉर्मेशंस में, फॉर्मेट में। तो वो सारा काम हम लोग नेक्स्ट क्लास पे करेंगे, और इस तरीके से मल्टीपल चार्ट्स को भी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, इसको मैंने सेव कर लिया। अब ये सारा चीज, ये कि एक एक चार्ट्स को हम लोग देखेंगे, देन कैलकुलेटेड फील्ड रहेगा, एंड लेवल ऑफ डिटेल्स क्या होते हैं वो, और ये सारा। ठीक है। हम्म, बाकी यहाँ तक आपका क्लास आज करा। एक सेकेंड,